मेरे अज़ीज़ों, आज की बाइबल क्लास का हम आगाज़ करते हैं और मसीह यस्सु को सारा जलाल देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम शादी के बारे में खुदा के कलाम में से इंतहाई खूबसूरत बातों को सीख रहे हैं। आज भी हमारा इसी सिलसिले का नया प्रोग्राम है और ये किताब नंबर 3 है जो हम शादीशुदा ज़िंदगी के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं, और इसका आज सबक नंबर 4 जो है चैप्टर 4 हम स्टडी करेंगे और उसका उन्वान है हौसला बढ़ाने वाली बीवी। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मरकज़ी मज़मून है वो बीवियों के ताल्लुक़ से है कि एक दीनदार बीवी अपने शोहर की हौसला अफ़ज़ाई, इज़्ज़त और मदद के ज़रिए से उसके किरदार में उसके साथ कैसे निभा सकती है और जिसके लिए खुदा ने उसे बुलाया है। हालेलुया। खुदा के कलाम में अगर आप देखें बाइबल मुक़द्दस में इफिसियों 5वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, आए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है। मेरे अज़ीज़ों, इस सबक का जो बुनियादी जो मौजू है वो वाइफ्स यानी बीवियों के ताल्लुक़ से है, और ये बुनियादी हकीकत भी है कि मसीही शादी सिर्फ दो अफराद के साथ रहना ही नहीं है, बल्कि खुदा के मुकर्रर करदा प्लान और असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की तामीर करना और हौसला अफजाई करना और रूहानी तरक्की के साथ एक दूसरे को बढ़ाना, यही सारा मकसद है। बीवी का रवैया और अल्फाज और एहतराम और तावन शौहर की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर करता है, और इसी तरह शौहर की भी ज़िम्मेदारी है कि वो खुदा के उस मंसूबे और तरीके के मुताबिक मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ, कुर्बानी के साथ और दुरुस्त क़यादत के साथ अपनी बीवी की रहनुमाई करे और उसकी मदद करे। आज की सकाफ़त के अंदर या मुआशरे के अंदर, कल्चर के अंदर शादी और ख़ानदान के बारे में बहुत से मुख्तलिफ़ ख़यालात पेश किए जाते हैं, और जिसमें मीडिया जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ऐसे हमारे पास मुआशरती नज़रियात हैं, आबाओ अजदाद की तालीमात हैं, और हमारे मजहबी अकायद हैं, अपने अपने फेथ स्टेटमेंट हैं। शौहर और बीवी के किरदार के बारे में हमारी सोच जो है वो असर नो तब्दील हो जाती है और मुतासर होती है। आज हम इस प्रोग्राम के वसीले से हम सीखेंगे कि कैसे हमारा कल्चर जो है या हमारी नाम नहाद सोच जो है या फिर हमारी बनाई हुई तालीम या अकायद किस तरह से खुदा के कलाम में बगाड़ पैदा करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, सकाफ़ती नज़रिए को कबूल करने की बजाय हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी और अपने ख़यालात और अपने रवैयों को परखना है। यही बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है, और रोमियो 1:32 में हमें याद दिलाती है ये आयत कि इंसान न सिर्फ गलत काम कर सकता है बल्कि वो गुनाह कर सकता है, दूसरों के गलत कामों में शरीक भी हो सकता है, खुश भी हो सकता है। इसलिए एक मसीही बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो दुनिया के तमाम तरह के मुआशरे की तालीमात जो टेलीविज़न के ऊपर आम है, इंटरनेट के ऊपर है, सकाफ़ती रवैये हैं, हमारी आपस की बातचीत है, या फिर हम अपने रवायात के मुताबिक चल रहे हैं, उन गलत नज़रियात को अपने शौहर के बारे में अपनी सोच को डेवलप करने ना दे, जिससे उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो सकती है। मेरे अज़ीज़ों, असल सवाल यह है कि क्या मैं अपने शौहर को दुनिया की नज़र से देखती हूँ या खुदा के कलाम की नज़र से मैं उसको देखती हूँ। अपने दिल और सोच की हिफाजत करना बहुत ही ज़रूरी है।
सो हम जिस चीज़ को बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, उसे कबूल करना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी सोच के अंदर, हमारे रवैयों के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टीवी के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर और इसी तरह आज के दौर में बहुत ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जो कि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेवकूफ़ बनाती हैं, खुद गर्ज बना देती हैं, हमारी ज़िंदगी का मजाक उड़ाती हैं और हमारी ज़िंदगी एक मजाक बन जाती है। हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी लोगों के लिए तमस्खर बन जाती है। सो अगर एक बीवी मुसलसल ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखती है या सुनती है या ऐसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, तो वो अपने जहन में बहुत सारे मनफी ख्यालात को पैदा करती है। खुदा के कलाम से जो मुमासलत नहीं रखते, जो शोहर के ख़िलाफ़ प्रोड्यूस करते हैं उसको, और उससे घरों के अंदर मसाइल जन्म लेते हैं। सो मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम सिखाता है, रोमियो 1:32 में लिखा है, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं, फिर भी न फ़क्त आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। सो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि अपनी अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को भी बदलते जाना है और खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्ज़ी को तजर्बे से मालूम करना है। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा के साथ बढ़ने की ज़रूरत है और खुदा के कलाम का तजर्बा हमें करने की ज़रूरत है। बाइबल मुक़द्दस हमें क्या सिखाती है? हर जो चीज़ मकबूल है वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो आपके लिए फ़ायदा मंद भी नहीं है। और आप जब मनफी रवैयों को, मनफी मवाद को दिल के अंदर बैठा लेते हैं और बार बार उसको सुनते, देखते और उस माहौल के अंदर आप रहते हैं, तो फिर आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में एक जहर जो है वो डाल रहे होते हैं। और इस तरह आज के दौर में हम देखते हैं मीडिया हमारी सोच पर असरअंदाज होता है और हमें अपने दिल की हिफाजत करनी ज़रूरी है। हालेलुया। अपने शोहर के बारे में अपनी सोच को खुदा के कलाम के मुताबिक अलाइन करें, उसको दुरुस्त करें, उसका ज़ाविया दुरुस्त करें। और आप देखें, अपने आप से ये सवाल करें, जो कुछ मैं देख रही हूँ, क्या ये मेरी शादी को मजबूत कर रहा है या कमज़ोर कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? क्या आप जो कुछ भी सुनती हैं, देखती हैं, जानती हैं, या शायद आपका कोई दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार, बहन या भाई आपको कोई भी मशवरा दे रहा है, क्या आपकी शादी शुदा ज़िंदगी उससे कमज़ोर होगी या फिर उससे वो मजबूत होगी? सो खुदा के मुकर्रर करदा अज़दवाजी करदार को हमने समझना है। हमने खुदा के कलाम को देखना है कि हमारी ज़िंदगी में खुदा के कलाम की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। सो आज इस चैप्टर के हम यही देख रहे हैं कि पुराने दौर के अंदर जब रोमन टाइम था, तो उस सकाफ़त के अंदर जहाँ ख़ानदान के बारे में मुख्तलिफ़ इंतहाएँ मौजूद थी, एक तरफ मर्दों की इंतहाई इख्तियारात दिए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसी सकाफ़ती नज़रियात भी थे जो खुदा के मुकर्रर करदा निज़ाम से हटे थे। सो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमें देखना यह है कि क्या हम उस निज़ाम को फॉलो कर रहे हैं जो खुदा के कलाम से मुमासलत रखता है। सो मेरे अज़ीज़ों, आप देखिए, पुराने दौर के अंदर जब ग्रीको रोमन टाइम था, तो उसमें ख़ानदानों के बारे में मुख्तलिफ़ राय पेश की जाती थी और एक मर्दों की जो है वो इंतहाई इख्तियारात के साथ एक राय थी, और ऐसी सकाफ़त हमें नज़र आती जहाँ पे मर्द जो है वो डोमिनेट करता था, और इसी तरह एक औरत की इंतहा भी हमें नज़र आती थी। सो खुदा के कलाम में, बाइबल मुक़द्दस में अगर हम देखें, बाइबल शादी के लिए खुदा का एक ख़ास मंसूबा हमें ज़ाहिर करती है। पैदाइश 2 बाब 18वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा, आदम का अकेला
रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मानद बनाऊंगा। सो ही विल बी लाइक हिज हस्बैंड, लेकिन एक मददगार के तौर पे। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है क्योंकि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत जो है वो मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत जो है वो मर्द के लिए पैदा की गई है। और ये करंथस की कलीसिया को पौलुस जो है वो इस बात को लिखता है कि किस तरह से ताबेदारी और जो है एक ख़ानदान के अंदर एक हायरार्की और एक फॉर्मेट जो दिया गया है उसको जाहिर किया गया। सो आप एक अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप कश्ती में बैठे हैं और कश्ती में आपकी बीवी भी आपके साथ है, तो मुझे बताएं अगर आप किसी मंजिल पे जा रहे हैं तो एक मलाह होते हुए आप एक डायरेक्शन पे मूव करेंगे, और अगर उसी कश्ती में दो मलाह हों जो कि दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चप्पुओं को घुमाते चले जाएं तो वो कश्ती उसी जगह पे ही खड़ी रहेगी, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगी। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो है हमें सिखाता है कि शौहर और बीवी मुकाबले के लिए पैदा नहीं हुए हैं। खुदा का उनके लिए एक मकसद है कि वो एक दूसरे का साथ देने के लिए जो है मुकर्रर किए गए हैं, और दोनों की कदर और वैल्यू खुदा के सामने यकसा है, इक्वल वैल्यू है। इसलिए बीवी का जो किरदार है खामंद के लिए खुदा के कलाम में वो वाज़िया है, उसको पूरा करना है। और ऐसे ही खामंद का जो रोल है बीवी के लिए उसको अदा करना है। और इसी से हम सीखते हैं कि बाइबल का जो किरदार है, बाइबल का जो नज़रिया है, किसी को कमतर बनाना नहीं है या ज़्यादा अहम करना नहीं है, बल्कि बाइबल जो है वो एक फॉर्मेट की बात करती है, बाइबल जो है एक नज़रिए की बात करती है, बाइबल जो है वो एक ऐसी बात करती है जहाँ पे खामद जो है वो घर का सरबराह है और बीवी उसके साथ उसकी मावन है, उसके साथ उसकी मददगार के तौर पर ख़ानदान को चलाने में उसके साथ खड़ी हुई है। और शौहर और बीवी दोनों खुदा की नज़र में कीमती भी हैं और बराबर भी हैं। सो खुदा ने अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए एक तरतीब जो है वो दी है, जिस तरतीब को खुदा हमें दिखा रहा है, हमें बताता है। सो हमें उस तरतीब को फॉलो करना है, उस तरतीब को सुनना है, उसको समझना है। सो शादी में हमें मुकाबला नहीं करना है, एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए नहीं हम बनाए गए हैं। हमें एक दूसरे के साथ ताउन करना है, कोऑपरेट करना है, हमें एक दूसरे की तबीयत को समझना है। और खुदा का कलाम जो है, खुदा के कलाम की जो सकाफ़त है या कल्चर है, उसमें ताबेदारी होना बहुत ज़रूरी है। और एक बीवी के लिए अपने खावन की ताबेदारी जो है वो एक हुक्म है, खुदा के कलाम का ये हुक्म। सो नंबर 3 हम देखते हैं कि हौसला अफजाई एक बीवी की एक ताकतवर खिदमत है। जब वो अपने खावंद की हौसला अफजाई करती है तो उससे उसके खावंद का दिल जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज के इस चैप्टर का मरकज़ी ख्याल भी ये है कि एक बीवी अपने शौहर को बार बार उसकी नाकामियों की याद ना दिलाए, बल्कि उसकी तामीर करे, उसकी हौसला अफजाई करे। और शौहर को सिर्फ तनकीद करने वाले साथी की नहीं बल्कि उसकी तस्दीक करने वाली और उसके साथ उसकी हौसला अफजाई करने वाली एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो उसके साथ उसकी मददगार हो। सो खुदा इससे आपके ख़ानदान को बरकत बख्शेगा और आपके ख़ानदान में जो है वो शादाबी आएगी। सो इफिसियों के ख़त में अगर आप देखें 5वां बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, आए बीवियों अपने शौहर की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों की ताबे रहें। सो यही खुदा का कलाम है। और इसी तरह शौहरों के लिए भी खुदा ने हुक्म दिया और कि अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। और उसके बाद बीवी के लिए ये भी कहा गया कि बीवी इस बात का ख्याल रखे, ऑब्ज़र्व करती रहे कि वह अपने शौहर से डरती रहे, यानी उसकी रिस्पेक्ट करे, उसको रेवरेंस दे
और उसका ख्याल रखे, क्योंकि वो उसकी मददगार के तौर पर उसको दी गई है, खुदा की तरफ से है। सो मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप इस फार्मूले को ख़ानदानों में अप्लाई नहीं करेंगे, आपके ख़ानदान में लड़ाई झगड़ा फसाद कभी ख़त्म नहीं होगा। और जब तक आप अपने घरों में खुदा के कलाम के इस फॉर्मेट को समझ नहीं लेते, आपके घर के अंदर तामीर नहीं आएगी। और आप हमेशा याद रखें, जब आप मुसलसल तहकीर करती हैं, जब आप मुसलसल किसी की ज़लील व रसवा करती हैं, आप मुसलसल किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, तो क्या होता है? वो हौसला अफजाई नहीं है। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है, हौसला अफजाई का मतलब गलती को सही कहना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी गलत चीज़ को सही कहना शुरू कर दें, दैट मीन्स कि आप उसको इनकरेज कर रहे हैं। दैट डजंट मीन इट। आप हौसला अफजाई का मतलब है कि आप अच्छी बातों में उसके साथ खड़ी हों, आप पॉजिटिव बातों में, आप चीज़ों में जहाँ पे आप एक पेज के ऊपर अपने बच्चों के मामले में होते हैं, आप तमाम बातों में अपने खावंद की हौसला अफजाई करें। और शौहर की कमज़ोरी को हर वक्त जो है वो तनकीद का निशाना बनाना जो है, ये भी एक बहुत ही बड़ा अलमिया है, ख़ानदानों में जो है बगाड़ पैदा करता है। इस तरह से इब्लीस जो है वो काम कर रहा है कि शौहर को हर वक्त जो है उसकी कमज़ोरियों या फिर उसके साथ हर तरह से उसको तनकीद का निशाना बनाना, ये जो है हमारे ख़ानदानों को कमज़ोर करता है। और उसकी हर अच्छी कोशिश को रिकग्नाइज़ ना करना, एंडोर्स ना करना, तारीफ़ ना करना, उसकी हर अच्छी कोशिश को इनकरेजमेंट ना करना और उसके लिए दुआ ना करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे घरानों में अबतरी का सबब हैं। और इस तरह से हम अपनी तरक्की नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ जाते हैं। अपनी इस्लाह करें तो मोहब्बत और एहतराम के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे। सो पॉइंट नंबर 4 हम देखते हैं कि ज़ुबान जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ज़ुबान शोहर को तामीर भी कर सकती है और तोड़ भी सकती है। और ख़ास कर जो औरत है, उसके खुदा ने उसको एक सेंसिटिव तबीयत दी है, अखलाक दिया है, मजाज दिया है। सो वो हर चीज़ को डीपली देखती है। सो एक घर में अल्फाज मामूली चीज़ नहीं होते हैं। एक ही ज़ुबान घर में सुकून भी फ़राहम कर सकती है और घर को तबाह भी कर सकती है, कशीदगी पैदा कर सकती है और मुसलसल चिड़चिड़ापन, झगड़ा और पुरानी गलतियों को बार बार रिपीट करना, बार बार उनको याद करना, ये चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी को मुसलसल तबाह कर रही हैं। और फिर आप खुदा से गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, खुदावंद मेरी ज़िंदगी के हालात बदल दे, क्योंकि आप इन चीज़ों को छोड़ ही नहीं रही हैं। सो ज़ुबान जो है वो शोहर को तामीर भी करती है और ज़ुबान तोड़ भी सकती है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है मिसाल 27 में कि झड़ी के दिन का लगातार टपकना और झगड़ालू बीवी बिल्कुल यकसा है। और इस तरह अगर आप घर में इस तरह का माहौल पैदा करेंगी तो उससे आपके घर में तामीर का काम नहीं होगा। तो मैं ये ईमान रखता हूँ कि आप जब अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करते हैं तो उससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में अमन आता है, सुकून आता है। सो मेरे चीज़ों, अपने अल्फाज पहले ख़ुद से पूछें, क्या जो मैं अल्फाज बोलने लगी हूँ क्या ये सच है? क्या ये ज़रूरी है? क्या ये मोहब्बत से भरा हुआ है? क्या इससे तामीर होगी या फिर दिल टूटेगा या फिर मेरा घर बिखर सकता है? क्या मैं यही बात खुदावंद के सामने कह सकती हूँ? क्या जो कुछ मैं कहने वाली हूँ इससे मेरे घर में जो है वो कैसा रवैया पैदा होगा? सो शौहर की कमज़ोरी को खुदा के काम का मौका बनाए। कोई भी शख्स जो है वो कामल नहीं हो सकता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, गलतियाँ हो सकती हैं। माजी में उसने कोई गुनाह किए हैं, गलती की है, शायद माजी उसका जो है दागदार है।
एक बीवी को बार बार इन चीज़ों का तनकीद का निशाना नहीं बनाना। बीवी अपने शोहर को तब्दील सिर्फ उसी वक्त ही कर सकती है जब वो खुदा के साथ कनेक्ट होती है। हालेलुया। कोशिश इस तरह से ना करें कि उसमें तनाव आए, दबाव आए, तनकीद आए और हर वक्त हम एक दूसरे को फाड़ते और खाते रहें। इससे आपके घर का माहौल ख़राब होता चला जाएगा और खुदा का कलाम हमें ये नहीं सिखाता। रोमियो 8:6 में लिखा है, और जिस्मानी नीयत जो है वो मौत है, मगर रूहानी नीयत जो है वो ज़िंदगी और इत्मीनान है। तो आपकी जो नीयत है वो रूहानी होनी चाहिए। आपके इंटेंशंस जो हैं, आपके इरादे जो हैं, आपकी मोटिव्स जो हैं, आपका मिशन क्या है, आपका मिशन रूहानी होगा, उससे ज़िंदगी होगी और इत्मीनान आपकी ज़िंदगी में आएगा। और ऐसे ही खुदा के कलाम में दूसरा पतरस 3:18 में लिखा है, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और अरफान में बढ़ते जाओ। और हमें खुदावंद यीशु मसीह के फजल में बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि हमें बार बार उन पुरानी चीज़ों को दोहराते रहना है। उससे हमारे घर का माहौल ख़राब होता चले जाएगा। शौहर की हर गलती को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश ना करें और अपनी ज़िम्मेदारी पहले पूरी करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। देखें आपने क्या चीज़ें गलत की हैं, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। खुदा के काम पर भरोसा करें और दुआ करें। खुदावंद आपकी दुआ का जल्द जवाब देगा। और अपने करदार से अंजील की खूबसूरती जो है वो ज़ाहिर करें। अंजील मुक़द्दस जो है वो आपको क्या कह रही है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ताबेदारी जो है बहुत ज़रूरी है। ये ग़ुलामी नहीं है, बल्कि दिल का एक रवैया है, ये दिल का एक रिस्पॉन्स है। और खुदा ये चाहता है कि आप अपने खामद की तस्दीक करने वाली हों, इजहार करने वाली हों, दुरुस्त साबित करने वाली हों और ऐलान करने वाली हों, मुस्बत तौर पर उसको पेश करने वाली। जब आप अफर्म करती हैं अपने खामन को, तो उससे आप अपने खामन को ब्लेस कर रही होती हैं। ये ख़ास तौर पर चैप्टर इसी ताल्लुक़ से है कि बाइबली ताबेदारी का ताल्लुक़ सिर्फ ज़ाहरी अमल से नहीं है, बल्कि दिल के रवैये से है। दिल जो है जब आपका बिल्कुल साफ़ है अपने खावंद के लिए, तो आप उसकी तस्दीक करेंगी, उसको प्रमोट करेंगी, ख़ानदान के अंदर उसका ऐलान करेंगी, मुस्बत तौर पर उसको पेश करेंगी और उससे आप अपने खावंद के लिए इज़्ज़त का बायस बनेंगी। बीवी को खुदावंद के लिए शौहर के ताबे रहना है। हालेलुया। और यही बाइबल की तालीम है। मत्ती 12:34 में भी लिखा है, क्योंकि जो दिल में भरा है वो मुंह पर आता है। जो आपके दिल में है वो आपके मुंह पर ज़रूर आता है। और आपके दिल में अगर आपके खावंद के लिए अच्छी बातें हैं तो डेफिनेटली आप अच्छी गुफ्तगू करेंगे। आपका रवैया आपके दिल की हालत को ज़ाहिर करता है। अगर दिल में एहतराम है तो ज़ुबान और रवैये भी एहतराम से भरे होते हैं। हकीकी एहतराम दिल से ही शुरू होता है। आपका दिल जो है वो किस तरफ है। सिर्फ ज़ाहरी फरमाबरदारी काफ़ी नहीं है, बल्कि हौसला अफजाई एक मुसलसल रवैया है। जब भी आप अपने खामंद को देखें, इनकरेज करें। उसके बुरे कामों में इनकरेज नहीं करना आपने, बल्कि आपने हमेशा अच्छे कामों के साथ उसके साथ खड़े होना है। शौहर की अच्छी खसूसियात को पहचानना है और बयान करना है। अपनी ज़ुबान को शिकायत की बजाय बरकत का ज़रिया बनाना है। हालेलुया। शिकायत ना करें एवरी डे एवरी टाइम, कंडेम्शन और हर तरह से क्रिटिसिज्म, आर्ग्यूमेंट। और इसी तरह आप बहुत ज़्यादा एक सेंटिमेंटल आर्ग्यूमेंट्स, जब हम इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उससे बीमारियां जन्म लेती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे से लड़ते लड़ते अपने घर को बर्बाद कर डालते हैं। शौहर की क़यादत भी बाइबल की ज़िम्मेदारी है। और ये सबक सिर्फ बीवियों के लिए नहीं है, बल्कि शौहरों के लिए भी उतना ही अहम है। और अगर खुदा ने शौहर को ख़ानदान में क़यादत की ज़िम्मेदारी दी है, तो इसे ये भी ज़िम्मेदारी दी है कि वो अपने ख़ानदान को सिखाए और जो कुछ भी आपने वो
कलाम के वादे हैं वो निभाए। हालेलुया। सो क़यादत का मतलब जुल्म करना नहीं है, सख्ती करना नहीं है, मारना नहीं है, हर तरह से कंडेम करना नहीं है, बल्कि खुदा के सामने जवाब भी देना है। मोहब्बत भरी और कुर्बानी देने वाली ज़िम्मेदारी जो है वो क़यादत है। ऐसी क़यादत जिसके अंदर आपने मोहब्बत भरी गुफ्तगू करनी है, खुदा के सामने आप जवाब दें हैं, और जुल्म नहीं है, सख्ती नहीं है, अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना नहीं है, बल्कि आप अपने खावंद के साथ या बीवी के साथ एक ऐसे रवैये के साथ हैं जहाँ पे आप अपने आप में इत्मीनान को महसूस करते हैं। सो कलाम में लिखा है, आए शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते दे दिया। सो एक आप देखें, खुदावंद यीशु मसीह की एग्जाम्पल देते हुए खुदा का बंदा पौलुस बयान करता है कि बीवियों से मोहब्बत करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोहब्बत में एहसास भी है, ज़िम्मेदारी भी है, मोहब्बत में तमाम ज़रूरियात को पूरा करना भी है। मोहब्बत जो है वो बेरिया है, बेलौस है, और वो सब कुछ को सहती है, बर्दाश्त कर रही है। आप देखिए, एक चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों की फ़िक्र करता है। वो सिर्फ उनको हुक्म नहीं दे रहा, बल्कि उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी उसकी है, और सही रास्ते पर चलाने की ज़िम्मेदारी भी उसकी है, और हर ख़तरे से बचाने की ज़िम्मेदारी भी चरवाहे की है। सो इसी तरह मसीही शौहर जो है उसकी क़यादत का मकसद ख़ानदान पर हुक्मरानी करना नहीं है, बल्कि ख़ानदान की खिदमत और हिफाजत करना। दैट इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ऑल हस्बैंड्स। ठीक है। सो शौहरों के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि खुदा के तरीके के मुताबिक अपने ख़ानदानों की क़यादत करें, अपनी बीवी को खुदा की तरफ से एक गिफ्ट समझें, अतिया समझें, एक इंतहाई खूबसूरत, नायाब और नाजुक, सिर्फ खूबसूरत तोहफ़ा समझें, और अपनी बीवी की मदद और हौसला अफजाई को कबूल करें, और अपनी गलतियों को तस्लीम करें। हालेलुया। सो रूहानी शागिर्दी इसी का नाम है, और यही हम सब सीख रहे हैं। अपनी क़यादत में खुदावंद यीशु मसीह को एक नमूने के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर हमें अपनी ज़िंदगियों में लेकर चलना है। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कि शागिर्दी के ज़रिए सही क़यादत आपने सीखनी है, और आप सीख सकते हैं इन चीज़ों को। और ये चैप्टर और ये प्रोग्राम ख़ास इस हकीकत को बयान करता है कि बहुत सारे मर्द जो हैं अपने माँ बाप से उन्होंने शायद अच्छी मिसाल नहीं ली है। शायद उन्होंने देखा मेरा बाप उस तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर अच्छा नमूना हासिल नहीं किया तो आप खुदा के कलाम को रद्द कर दें। आपने शागिर्दी से इन तमाम चीज़ों को सीखना है, शागिर्दी इख्तियार करनी है, और खुदा के कलाम में से इन तमाम असूलों को सीखना है। तो कलाम मुक़द्दस में पहला थस्सलुनीकियों 5:11 में लिखा है, बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो। हमें एक दूसरे की तरक्की का बायस बना है, और खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है, एक दूसरे का भार उठाओ और यूँ मसीह की शरीयत को पूरा करो। हमें एक दूसरे का भार उठाना है, एक दूसरे के लिए सहारा बनना है, और ये हमें सिखाता है कि हमें शर्म महसूस नहीं करनी। एक दूसरे की मदद करने के लिए हमें शर्माना नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे खावंद जो है वो थैंक यू नहीं कहते हैं, वो सॉरी नहीं करते हैं, वो अपने अंदर अना रखते हैं, अपने अंदर तकब्बुर रखते हैं, और अपने अंदर जो है वो ऐसी सोच रखते हैं कि जब हम मदद करेंगे या किसी तरह से सॉरी कर देंगे या थैंक यू बोल देंगे, उससे हमारा जो है मकाम गिर जाएगा। सो मेरे अज़ीज़ों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप हमेशा खुदा के कलाम को पूरा करें, रहनुमाओं से मदद लें, खुदा के खादमों से, मशीरों से, काउंसलर के साथ बैठें, और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात दूसरों के लिए भी फ़ायदा मंद हो सकते हैं, आप उनको बयान कर सकते हैं। शादी के लिए सिर्फ
मालूमात ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अमली शागिर्दी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी अमली ज़िंदगी में खुदा के कलाम को पूरा करें। कैसे खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों में काम करता है। आज इस चैप्टर के अंदर हमने सीखा है कि एक बीवी को अपने खावंद को अफर्म करना है, और उसका मतलब है तस्दीक करनी है, इजहार करना है, दुरुस्त साबित करना है, ऐलान करना है, मुस्बत तौर पर पेश करना है। एक हौसला बढ़ाने वाली बीवी अपने शोहर के बारे में खुदा के कलाम के मुताबिक एक मुस्बत बातों को पहचानती है और मुनासिब तरीके से उसको बयान करती है। ये चापलूसी नहीं है, बल्कि सच्ची हौसला अफजाई है। मेरे अजीज़ों, आपने चापलूसी नहीं करनी है, बल्कि आपने हौसला अफजाई करनी है। जो दिल में भरा है वो वही मुंह में आता है। आपके दिल में क्या है आपके खावंद के लिए? आप खुद से ये सवाल पूछें कि क्या आप अपने खावंद को खुदा के कलाम की नज़र से देखते हैं? जो कुछ आपके दिल में होगा वो आपकी ज़ुबान में भी आएगा। Look at that, what you are doing in your circumstances, in your family. बाइबल जो है वो बारहा इन बातों को आपके सामने करती है, और मैं सोचता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगियों में कई दफ़ा नाकामियों का सामना करते हैं, और उससे हम बहुत सारी ज़िंदगियों में परेशानी भी उठाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस आपके लिए एक वाज़िया हिकमत अमली लेकर आती है। खुदा के कलाम में रूहानी और अखलाकी असूल मौजूद हैं। हमें एक दूसरे को तसल्ली, तरक्की का सबब बनाना है। एक दूसरे के लिए तसल्ली और तरक्की का बायस बनना है। नज़्म व ज़ब्त का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि उससे रूहानी और अखलाकी तरक्की पैदा होती है। हालेलुया। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे।